अस्सलाम वालेकुम। अल करीम हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। वो बंदा सामने आ जाए जो बंदा कहता है मेरी एक ख्वाहिश थी, काश मेरा तनासुल 12 इंच लंबा हो, मादा इतना ज़्यादा हो, जब फारग हो जाऊं तो फुहारे की तरह निकले। तो मैं आज ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो ताकत का समंदर है। अगर आपका नफ्स ढीला पड़ जाता है, फारग होने के बाद कमर में दर्द होता है, तो आपको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इससे पहले आप अपना इलाज कर लें। 4 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा और ताकत का समंदर बताऊंगा, जिस जिस बंदे ने इस्तेमाल कर ली इंशाल्लाह मुझे हाथ उठाकर दुआएं देगा। वीडियो की जाने पड़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो वीडियो की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने केला लेना है, 1 अदद छोटा छोटा काट लेना है, किसी बर्तन में डाल दें। उसके बाद आपने 2 अदद बादाम लेने हैं, पीस लेना चाहिए। एक खजूर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और 1 चम्मच शहद का डाल दें। 1 चम्मच शहद का डाल दें। ठीक है जी। अच्छे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस यही चीज़ आपने खानी है सुबह नाश्ते से पहले। इंशाल्लाह जो बंदा खाएगा मुझे दुआएं देगा। अस्सलाम वालेकुम। अल करीम हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। वो बंदा सामने आ जाए जो बंदा कहता है मेरी एक ख्वाहिश थी, काश मेरा तनासुल 12 इंच लंबा हो, मादा इतना ज़्यादा हो, जब फारग हो जाऊं तो फुहारे की तरह निकले। तो मैं आज ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो ताकत का समंदर है। अगर आपका नफ्स ढीला पड़ जाता है, फारग होने के बाद कमर में दर्द होता है, तो आपको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इससे पहले आप अपना इलाज कर लें। 4 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा और ताकत का समंदर बताऊंगा, जिस जिस बंदे ने इस्तेमाल कर ली इंशाल्लाह मुझे हाथ उठाकर दुआएं देगा। वीडियो की जाने पड़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो वीडियो की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने केला लेना है, 1 अदद छोटा छोटा काट लेना है, किसी बर्तन में डाल दें। उसके बाद आपने 2 अदद बादाम लेने हैं, पीस लेना चाहिए। एक खजूर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और 1 चम्मच शहद का डाल दें। 1 चम्मच शहद का डाल दें। ठीक है जी। अच्छे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस यही चीज़ आपने खानी है सुबह नाश्ते से पहले। इंशाल्लाह जो बंदा खाएगा मुझे दुआएं देगा।